Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 23rd of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. In which city has Punjab recently inaugurated its first dog sanctuary? पंजाब ने हाल ही में किस शहर में अपना पहला डॉग सैंक्चुरी शुरू किया है? तो हमें पंजाब की सिटी का नेम बताना है जहां पर पहला डॉग सैंक्चुरी इनॉग्रेट हुआ है एंड द राइट आंसर इज लुधियाना. क्वेश्चन नंबर 2 है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इन द CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. हाल ही में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? सो CRPF के जो न्यू DIG हैं उनका नाम हमें बताना है. जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उन सभी के हेड्स का नाम हमें जरूर याद होना चाहिए फॉर एग्जाम्स एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रविशंकर छाबी. क्वेश्चन नंबर 3 है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अराउंड विच एन इको सेंसिटिव जोन हैज बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज is located in which mountain range? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जिसके चारों ओर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई किया है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बेसिकली हमें बताना है कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन से माउंटेन रेंज में लाई करता है. अगर थोड़ा सा भी हमें नाम से अंदाजा हो जाए कि ये कौन से स्टेट में लाई करेगा और थोड़ा सा हमें माउंटेन रेंजेस का आइडिया हो कि वो कौन से स्टेट्स में सिचुएटेड हैं, तो मिक्स एंड मैच करके वी कैन गेस दैट द आंसर इज द अरावली रेंज. क्वेश्चन नंबर 4 है आफ्टर साइनिंग द लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई एग्रीमेंट विद इंडिया द UAE बिकम्स इंडियाज डैश LNG सप्लायर. भारत के साथ लंबे समय के LNG सप्लाई एग्रीमेंट LNG सप्लायर पर साइन करने के बाद UAE भारत का डैश LNG सप्लायर बन गया है. तो हमें बताना है कि UAE की रैंकिंग कौन सी स्टैंड करती है इंडिया के LNG सप्लाई रैंकिंग्स में. इज इट द फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड और द फोर्थ लार्जेस्ट? तो द आंसर इज सेकंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर फॉर इंडिया. क्वेश्चन नंबर 5 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड में भारत के अगले हाई कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? सो बेसिकली जो हमारे फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं वो डील करते हैं फॉरेन रिलेशंस को. तो हाई कमिश्नर इज वन ऑफ दी हाईएस्ट पोस्ट जो कि फॉरेन रिलेशंस में कंट्रीज में काम आती है वाया द डिप्लोमैट्स. तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं टू न्यूजीलैंड जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वो है मुआनपुई सायावी. क्वेश्चन नंबर 6 है विच हिस्टोरिक अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हु रिसेंटली रिटायर्ड आफ्टर 27 years ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस? नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो हाल ही में 27 साल की शानदार सेवा के बाद रिटायर हुई हैं, उनसे कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ी हुई है, यानी कि उनसे रिलेटेड बिगेस्ट फीट या अचीवमेंट कौन सी है? एंड द आंसर इज शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू रन अ मैराथन इन स्पेस. क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच ईयर डिड त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय बिकम full-fledged states marking the occasion they celebrate as their 54th foundation day on 21st January 2026? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय किस साल पूरी तरह से राज्य बने थे जिसके उपलक्ष्य में वे 21 जनवरी 2026 को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाएंगे? तो हमें बताना है कि कौन से ईयर में इन तीनों स्टेट्स को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड मिला था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड द आंसर इज 1972. जो भी हमारे 1947 के बाद अप टिल नाउ 2026 तक स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई हैं, बनी हैं, बिगड़ी हैं, यूटी बनी है, फिर यूटी से स्टेट बनी है, ये सारी लिस्ट हमें याद होनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू द नम्बियो ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी फॉर 10th कंसेक्यूटिव ईयर? नम्बियो ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग के अनुसार किस शहर को लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर रैंक किया गया है? इनमें से कौन सा सिटी है जो वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी रैंक लेके आया है फॉर द 10th कंसेक्यूटिव टाइम? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अबू धाबी. क्वेश्चन नंबर 9 है विच इंस्टीट्यूशन परमानेंटली गिफ्टेड द 233-year-old वाल्मीकि रामायण मैन्यूस्क्रिप्ट टू द इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम रिसेंटली? हाल ही में किस संस्थान ने 233 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण की पांडुलिपि को इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम को स्थायी रूप से तोहफे में
दिया है, गिफ्ट किया है 233 ईयर ओल्ड वाल्मीकि रामायण मैन्यूस्क्रिप्ट को टू इंटरनेशनल रामकथा म्यूजियम रिसेंटली? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये गिफ्ट किया है? द आंसर इज द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच AI प्लेटफॉर्म has signed a 270 crore rupees sponsorship deal with BCCI ahead of IPL 2026? IPL 2026 से पहले किस AI प्लेटफॉर्म ने BCCI के साथ 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो बेसिकली हम जर्सीज पर देखते हैं इंडियन टीम की या अदर टीम्स की कि स्पॉन्सर्स का नाम लिखा होता है। तो ऐसे रिसेंट कौन से AI कंपनी है या AI प्लेटफॉर्म है जिसने IPL में स्पॉन्सरशिप डील साइन की है विद BCCI? एंड द आंसर इज जेमिनाई। जेमिनाई जो है आपका गूगल का AI प्लेटफॉर्म है। विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.